गर्मियों की छुट्टी हो चुकी थी। तभी गांव के बच्चे रोहन, नेहा और आर्यन अपने दोस्तों के साथ गांव के एक पुराने किले का पता लगाने का मन बना चुके थे। यह किला कई सालों से खंडहर में बदल चुका था और कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। तभी सभी लोग वहां जाने की प्लानिंग करते हैं। तभी नेहा ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है जो कि बहुत ही डरावनी है और डराती भी है लोगों को। लेकिन रोहन ने हंसते हुए कहा, डरो मत, यह सब सिर्फ एक कहानी है। हम वहाँ जाएंगे और ज़रूर देखेंगे कि आखिर सच क्या है। फिर तीनों ने अपने दिलों में हिम्मत भरते हुए किले की ओर चल पड़े। किले का दरवाज़ा पर जंग लग चुका था और वह बहुत ही भारी था। रोहन ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा धीमी आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर का नज़ारा बहुत ही भूतिया था। अंधेरा था, धुंधली सी रोशनी आ रही थी और पुरानी दीवारों पर डरावनी मूर्तियाँ भी थी। तभी आर्यन ने कहा, यह तो बिल्कुल डरावना सा लगता है। नेहा ने डरते हुए कहा, सच में मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम लोग को घर चलना चाहिए। लेकिन रोहन ने उन्हें शांत करते हुए कहा, तुम डर क्यों रहे हो, कुछ नहीं होगा, हमें बस सच जानना है कि आखिर में यहाँ चुड़ैल रहती है या नहीं। जैसे ही बच्चे किले के अंदर घुसे, अचानक एक जोर से हंसी की आवाज़ आई। तभी बच्चे चौंके और अचानक सामने एक चुड़ैल देखी जो सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके चेहरे पे एक डरावनी मुस्कान थी। फिर चुड़ैल ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, तुम मुझसे क्यों टकराना चाहते हो। नेहा ने कांपते हुए कहा कि हम सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि क्या ये सच है कि आप चुड़ैल हो। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। और फिर चुड़ैल ने बच्चों को घेरने के लिए एक जादुई धुआं छोड़ दिया। चुड़ैल के जादुई धुएं में गिरते हुए रोहन ने देखा कि उनकी दिशा अब सही नहीं थी। वह जल्दी उससे कहने लगा, ध्यान से सुनो, अगर हम डर गए तो हम हार जाएंगे, हमें सोच समझकर काम करना होगा। नेहा ने सोचा और कहा, अगर हम चुड़ैल के जादू को समझ लें तो शायद हमें उसे हरा दें। तीनों ने मिलकर चुड़ैल के जादू का सामना करने की योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने चुड़ैल को शांति से बात करने की कोशिश की और कहा, हम सब जानते हैं कि तुम बहुत ही शक्तिशाली हो, लेकिन क्या हम दोस्त नहीं बन सकते। चुड़ैल ने चौंकते हुए कहा, तुम मुझे दोस्त बनाना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम लोग डर गए हो। लेकिन बच्चों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना होशियार कदम उठाया। रोहन ने अपने दोस्तों को इशारा किया और वे सब एक साथ चुड़ैल की ओर बढ़े। अब बच्चों ने चुड़ैल के जादू का उल्टा असर करना शुरू कर दिया। आर्यन ने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, तुम चाहो तो हमें जादू दिखाओ, लेकिन हम इसे हराने के लिए तैयार हैं। नेहा ने अपनी आत्मविश्वास भरी और कहा, तुमसे डरने के बजाय हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या तुम कभी भी अपने पुराने दिनों को याद नहीं करती हो। चुड़ैल ने सुनी, लेकिन वह उलझन में थी कि बच्चे इतने हिम्मत कैसे दिखा रहे हैं। चुड़ैल को अपनी हार महसूस होने लगी, क्योंकि बच्चों के आत्मविश्वास और साहस ने उसके जादू को कमज़ोर कर दिया था। वह धीरे धीरे कमज़ोर हो गई और उसकी शक्ल भी बदलने लगी। चुड़ैल ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है। तुम्हारी वजह से मुझे महसूस हुआ कि डर फैलाने से कोई भी मजबूत नहीं बनता। रोहन और उसके दोस्तों ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम सब दोस्त बन सकते हैं, हमें डर नहीं लगता। चुड़ैल ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने बहुत गलत किया, मैं अब कभी किसी को डराने नहीं आऊँगी। तुम सही थे, मेरा जादू अब खत्म हो चुका है। चुड़ैल की काला जादू खत्म हो गया और वह धीरे धीरे गायब हो गई। किला अब पहले जैसा शांत हो गया और सुरक्षित हो गया। बच्चे खुशी खुशी बाहर आए और अपने गांव के रास्ते पे चलने लगे। नेहा ने कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि हम इसे इस तरह से हरा देंगे। रोहन हंसते हुए बोला, यह सब हमारे साहस और होशियारी का नतीजा है। डर के बजाय हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। और इस तरह से बच्चों ने चुड़ैल के किले के रहस्य को सुलझा दिया और अपनी हिम्मत से एक नया सबक सीखा। डर केवल एक भावना है जिसे समझदारी, साहस और हिम्मत से हराया जा सकता है। किसी भी समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है, बस हमें इसे ढूंढना होता है।